राजस्थान के सीएम भजनलाल पर पीएम मोदी की नजर। गुजरात के अधिकारी को सौंपा राजस्थान का खजाना। गुजरात के आईएएस अधिकारी को भजनलाल सौंपेंगे बड़ी जिम्मेदारी। विपक्ष का दावा, दिल्ली के हाथ है भजनलाल सरकार का रिमोट। राजस्थान के कमान संभाले हुए भजनलाल शर्मा को 1 महीने भी नहीं हुआ है, लेकिन उनकी सरकार को रिमोट कंट्रोल सरकार कहा जाने लगा है। भजनलाल पर आरोप लग रहे हैं कि वो कोई फैसला स्वतंत्र रूप से नहीं ले पा रहे हैं। यहां तक कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों के चुनाव में भी उनकी नहीं चली, मंत्रालयों में भी उनकी नहीं चली। सब कुछ हाईकमान ने तय किया। मुख्य सचिव किसे बनाना है यह भी हाईकमान ने तय किया। और अब जो खबर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। दावा किया जा रहा है कि भजनलाल शर्मा के कामकाज पर दिल्ली से सीधी नजर रखी जा रही है। शर्मा पहली बार विधायक बने हैं, उन्हें विधानसभा में सवाल जवाब का भी अनुभव नहीं है, लेकिन पार्टी ने उनके कंधे पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी डाल दी है। सीएम बना दिया गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है उन वादों को पूरा करने की जो पीएम मोदी ने मन से दिए थे। बीजेपी के घोषणा पत्र में थे, राजस्थान सरकार कर्ज में डूबी हुई है, लोकसभा चुनाव सामने हैं, इसलिए सरकार को वादे पूरे करने हैं, जिनका प्रचार मोदी की गारंटी के रूप में किया गया था। दूसरा, भजनलाल पर केंद्र अपनी निगाह भी बनाए रखना चाहता है, इसलिए अब एक और अधिकारी को राजस्थान भेजा जा रहा है। वैसे बता दें कि भजनलाल शर्मा ने जिन सिद्धूशी पंत को प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया है वो पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। अभी तक दिल्ली में ही पदस्थ थे। उनकी नियुक्ति को लेकर पहले दिन से विपक्ष दावा कर रहा था कि सरकार भजनलाल नहीं चलाएंगे, बल्कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलेगी, जिसका रिमोट दिल्ली के हाथ में होगा। पंत की नियुक्ति वाला मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब गुजरात के एक सीनियर आईएएस को जयपुर भेजने की तैयारी कर ली गई है, और ये अधिकारी हैं गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त जगदीश प्रसाद गुप्ता। गुप्ता भी प्रधानमंत्री मोदी के करीबियों में गिने जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुप्ता की राजस्थान में नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। पहले सुधांशु पंत और अब गुप्ता। इसको देखते हुए साफ लग रहा है कि राजस्थान में सरकार का जिम्मा खुद केंद्रीय नेतृत्व ने संभाल रखा है। सुधांशु पंत को उनके सीनियर 5 आईएएस अधिकारियों के दौड़ में पछाड़ते हुए मुख्य सचिव पद मिला है। अब उनके बाद गुजरात के आईएएस अधिकारी जगदीश प्रसाद गुप्ता लाने की बारी है, यानी पूरे प्रशासनिक अमले पर केंद्र सरकार का नियंत्रण बना रहेगा। दरअसल दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार अब बीजेपी के अंदर कोई दूसरा शिवराज पैदा नहीं होने देना चाहती। शिवराज मध्य प्रदेश में कई योजनाएं लेकर आए थे। दावा यह भी किया जाता है कि शिवराज ने इन योजनाओं की मंजूरी बीजेपी हाईकमान से भी नहीं ली थी। वैसे ये बात तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में साबित हो गई है कि बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा योगदान शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का ही था। लेकिन बीजेपी हाईकमान को शिवराज की कार्यप्रणाली पसंद नहीं आई, जिस कारण से चुनाव के बाद उन्हें किनारे लगा दिया गया। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी नए नेतृत्व को बीजेपी हाईकमान ने सीएम बनाया है। ऐसे में कोशिश ये हो रही है कि राज्य की सरकार केंद्र की योजनाओं को बढ़ चढ़कर प्रचार करे, इसलिए अधिकारियों की नियुक्ति में भी केंद्र सरकार की ही चलती दिखाई दे रही है। विपक्ष की ओर से अब इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने तो केंद्र के जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप को लेकर कहा है, ये सरकार रिमोट कंट्रोल सरकार बन चुकी है। भजनलाल को कोई भी फैसला लेने की छूट नहीं दी गई है। हर फैसला दिल्ली से लिया जा रहा है, जो राजस्थान के स्वाभिमान को नुकसान पहुंचा रहा है, और राजस्थान की जनता लोकसभा चुनाव में इसका हिसाब किताब कर देगी। फिलहाल गुजरात के आईएएस की राजस्थान में नियुक्ति खबर के चलते बीजेपी जरूर बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।